तो आज हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सर हैं, जो कि आधुनिक सब्जी उत्पादन के साइंटिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। आज उनसे हम जानेंगे कैसे किसान भाइयों को कैसे खेती करनी चाहिए, कैसे नई-नई तकनीकों से पॉली हाउस और हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक के तरीके से खेती करके अच्छा मुनाफ़ा कमाना चाहिए। सर नमस्कार, आपका हाँ, स्वागत है सर। सर आप थोड़ा इस पे हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे-कैसे खेती कर सकते हैं? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि पता है आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या है और हमारे पास ज़मीन जो है ना बहुत घटती जा रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा बँटवारा हो रहा है कि ज़मीन का जो है ना एरिया नहीं बढ़ाया जा सकता। जी। इसीलिए हम बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए उसमें नए-नए तरीके से शोध करते हैं, ताकि अच्छे से उनको अच्छी सब्ज़ी और गुणवत्ता युक्त और पर्याप्त मात्रा में पूरा किया जा सके। जी तो सर। इसके लिए हाईटेक वेजिटेबल प्रोडक्शन और हाईटेक नर्सरी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। तो इसमें हाईटेक में हम जाएँगे कि हम हॉरिजॉन्टल में खेती जो करते थे, जो हमारा लैंड एक लिमिटेड सोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल में हम नहीं बढ़ा करके अब वर्टिकल में हम उसको बढ़ाएँगे। जी। तो वर्टिकल में क्या होता है कि हम इसमें वर्टिकल फार्मिंग और या फिर हम एरोपोनिक्स या फिर हम हाइड्रोपोनिक्स, और दूसरा अभी एक और प्रचलन है कि सबको ऑफ सीजन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, तो जी। ऑफ सीजन का मतलब है कि आपको जून जुलाई में अच्छे से टमाटर आपको चाहिए, ब्रिंजल चाहिए, आपको मिर्ची चाहिए। लेकिन उस समय क्या स्थिति रहती है कि जो ओपन कंडीशन में हम मिर्ची, ब्रिंजल या फिर टोमेटो जो भी रहता है, उसका प्राइस जो है ना आसमान पे रहता है। जी। क्योंकि बाहर इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसके लिए हमको पॉली हाउस कंडीशन में खेती करना बहुत ही उचित रहता है, ताकि उसमें जो है ना बारिश का प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा किसी भी कीट और बीमारी का भी प्रकोप नहीं आता है और अच्छे से उसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो पॉली हाउस कंडीशन के अंदर भी हम 2-3 तरीके से खेती कर सकते हैं। जी। एक तो हमारी 2 प्रकार की किस्में आती हैं, जैसे एक हमारा खीरा रहता है और हमारा एक टमाटर रहता है। तो उसमें एक नीचे पौंडने वाली रहती है, एक स्थिर वृद्धि रहती है उसमें, और दूसरा एक रहता है इसमें अस्थिर वृद्धि रहती है कि वो निरंतर वृद्धि करती है और निरंतर उसमें फूल आता रहता है और निरंतर उसमें फल आता रहता है। तो इसमें हम उनको मचान सिस्टम से या फिर किसी दरहेड़ के माध्यम से बांध करके उसको लंबे समय तक हम उसमें जितना भी वृद्धि विकास होता रहता है उतने फल ले सकते हैं। तीसरा हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है कि हम उसमें हाइड्रोपोनिक्स में जा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि हाइड्रोपोनिक्स में जैसे कि हमारा बिना मिट्टी का जी। सिर्फ जल के माध्यम से खेती करते हैं। जी, जी। उसमें हम वो पोषक तत्व को हम उचित मात्रा में सप्लाई करते हैं, ताकि हमारा पौधा लेता है उससे अच्छी उपज प्राप्त होती है। इससे हमारा एक और फ़ायदा रहता है कि जड़ वाले जो भी हमारे बीमारी कीड़ा रहते हैं वो उसमें अटैक नहीं करते हैं, हमारा पौधा पूरा स्वस्थ रहता है। और सर सुनते हैं कि इसमें जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होती है, कितना ज़्यादा हो सकती है एक किसान के लिए अगर कोई करना चाहे तो? नहीं, अगर हम सफिशिएंट मात्रा में उसमें हम पोषक तत्व प्रदान करते हैं तो अच्छी ग्रोथ रहती है, और हमारे नॉर्मल प्लांट से जो बाहर की कंडीशंस है अच्छी ग्रोथ मिलती है और उससे उत्पादन भी हमको अच्छा मिलता है। और हमारा जो प्रोड्यूस रहता है, जो उत्पाद रहता है, जो फाइनल प्रोड्यूस रहता है, जो हमारे मार्केट में जाता है, वो किसी भी कीड़ा और बीमारी से ग्रसित नहीं रहता है। इसलिए मार्केट वैल्यू हमेशा उसका 2 गुना से 3 गुना रहता ज़्यादा है। रहता है। और इसमें जो है ना हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, ताकि बाहर हमारा जो कीट रोग कंट्रोल करने के लिए हमको केमिकल स्प्रे करना पड़ता है। जी। लेकिन हमको वही अगर हाइड्रोपोनिक के माध्यम से पॉली हाउस के अंदर हम खेती करते हैं, तो वही हमारा केमिकल उसमें नहीं सप्लाई होता है। तो इससे वो हमारा प्रोड्यूस जो है ना सेफ़ रहता है, इको फ्रेंडली रहता है और ह्यूमन के लिए भी सेफ़ रहता है। ठीक। सर ये जो नेट हाउस है इसमें 2-3 तरह का सुनने में आता है कि कुछ परसेंटेज का इसमें सर क्या खेल है ये थोड़ा बताइए? नहीं, उसमें एक्चुअली शेड नेट होता है, जिसमें 50% शेड रहता है और 50% इसमें लाइट पेनिट्रेट करता है, ठीक है सर। ताकि ये जो है ना हमारा एक एनवायरनमेंट बना के रखे, पौधों को सफिशिएंट लाइट भी मिलती रहे और सफिशिएंट शेड भी मिलती रहे, अच्छा। ताकि वृद्धि विकास दोनों हो सके। दूसरा एक हमारा होता है, जैसे इस तरफ देख सकते हैं आप, पॉली हाउस होता है। पॉली हाउस क्या रहता है कि मोस्टली इसमें हम लोग वैसी खेती करते हैं, जैसे जब बारिश के सीज़न में जो नष्ट हो जाती हैं, तो इसमें हम बारिश से बचाने के लिए और लाइट की मात्रा जिनको ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए इसका वाइट कलर होता है, इसमें लाइट पेनिट्रेट करे, ऐसा हम उसमें खेती करते हैं। और दूसरा हम इसका खेती ऐसे स्थान पे करते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तब भी इसमें हमारी फसल जो है सुरक्षित रहती है।
तो ऐसी अच्छा। फसलों का चयन हम इसमें पॉली हाउस में करते हैं। और हम एक चीज़ हमको और ध्यान में रखना है कि जो भी हमारा हाई रिम्यूनरेटिव क्रॉप्स हैं, मतलब जिनकी प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उनका ही चयन करके हम इसमें खेती करते हैं। नहीं तो जी सर। बाहर की कंडीशन में और इनकी कंडीशन में से करने से हमको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो जैसे शिमला मिर्च है आपका, जी। खीरा है आपका, इनका मार्केट प्राइस जो है ना ज़्यादा ही रहता है हमेशा, जी, उनका जी। खेती हम चयन करके इसमें कर सकते हैं। अच्छा सर। सर ये एरोपोनिक्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए? एरोपोनिक्स में क्या होता है कि वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है कि हम उसी में ह्यूमिडिटी के माध्यम से, एयर के माध्यम से पौधों को रूट के द्वारा सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। हम उसमें जो भी होता है वो स्प्रे के माध्यम से इन्वायरमेंट में हम क्रिएट करके, उसी इन्वायरमेंट में हम जो भी हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी आते हैं वो स्प्रे के माध्यम से देते हैं और वो पौधा अब्जॉर्ब करता है रूट के माध्यम से। वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है ताकि उसमें जो है ना सभी लोगों का प्रवेश भी वर्जित रहता है, ताकि बाहर से बैक्टीरिया, फंगस जो भी हम लेके जाते हैं वो अंदर को स्पॉइल नहीं करें, इसलिए सबका आना जाना भी नहीं होता है। जी। तो वो एक अलग टेक्निक है और उसमें भी हमारा एकदम से, जैसे हम पोटैटो है और हमारा टोमेटो है, वो एकदम अच्छी क्वालिटी का और एकदम फ्रेश, जो बोलते हैं कि ये हमारा केमिकल रहित सब जी। कुछ उसमें प्रोड्यूस मिलता है हमको। उसका मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहता है। जी सर। मोस्टली हाई प्रोफाइल लोग अभी प्रेफ़र करते हैं वही सब खेती का अच्छा। प्रोड्यूस खाने के लिए। सर मतलब फार्मर्स के लिए सबसे अच्छा आपके हिसाब से कौन-सा होगा इसमें, अगर पॉली हाउस में कुछ सब्ज़ी वगैरह करना है तो सबसे अच्छा कौन-सा होगा करना? सबसे अच्छा उनके लिए है कि पॉली हाउस है, जो शेडनेट हाउस मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि शेडनेट हाउस में आप कर सकते हैं लेकिन थोड़े दिन के बाद उसमें टेम्परेचर और हमारा जो भी ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल में नहीं रह सकती है। जी। इसलिए पॉली हाउस मैं सजेस्ट करता हूँ, उसमें खेती कर सकते हैं। उसमें वो शिमला मिर्च की खेती जी। और इसमें खीरा की खेती ज़्यादा बहुत लाभदायक है। ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। और हमारी इस समय कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, जैसे जी। हमारा रेड कैबेज आ गया है, जी, जी। रेड कॉलीफ्लावर आ गया है, और इसका येलो कलर का कॉलीफ्लावर आ गया, जो उसका हमारा अच्छा उत्पादन इसमें हो जाएगा सर। विटामिन ए रिच है, वो अच्छा मार्केट वैल्यू है, उनका जी। अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक अच्छा एडवांस क्वालिटी का पॉली हाउस है, जिसमें फ़ैन और पैड दोनों उपलब्ध रहते हैं, जिससे हमारा उसमें टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। वो किसी मौसम में भी हम उससे जी, खेती जी। कर सकते हैं उसमें अंदर। अच्छा, अच्छा जी। सर। सर ये आप किस फार्मर्स के लिए सही होगा, मतलब अगर कोई मार्जिनल फार्मर है जिसके पास लेस नहीं, दैन 1 हेक्टेयर है ज़मीन, तो क्या वो कर सकता है? लेस देन 1 हेक्टेयर तो वो अच्छे से कर सकता है, क्योंकि इसको हम 1 एकड़ में भी बना सकते हैं, हाफ एकड़ में भी बना सकते हैं, इसको हम 2 एकड़ 3 एकड़ में भी बना सकते हैं, हेक्टेयर से भी ज़्यादा उसमें भी बना सकते हैं। जी। और अगर कम छोटा बनाएंगे तो उसको मैनेज करना आसान होगा और उसमें अच्छे से खेती कर पाएगा। बड़ा बनाएंगे तो उसमें मैन पावर उसको ज़्यादा नीड होगी, और जी। मैन पावर ज़्यादा नीड होगी तो उसमें उसी हिसाब से प्लान करके करना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, ठीक है, आपने नॉलेज थैंक यू साझा सो किया। मच।